सबसे पहले मैंने जो देखी थी हमारी जो मेन बिल्डिंग है ना ऐसी उसकी फोटोज देखी थी वो लुक ही मुझे काफी होता है ना कि आप पहली बार देख के आप एकदम खुश हो जाते हैं कि यार यहीं जाना है। हमारे इंडिया में बहुत मुश्किल है सही गाइडेंस पाना। एंड अगर एक बार आप क्लास 12 के बाद सही जगह पे पहुंच गए तो लाइफ सेट हो सकती है। गांव में काफ़ी कम फैसिलिटीज़ होती है। मैं भी जहाँ से आता हूँ वहाँ भी बिजली नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था। ऐसी ही सिचुएशन से लड़कर सारी स्ट्रगल को पार करके आज दिव्या ऐसी बैंगलोर में बैठी है। हाय एवरीवन। सो आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है आप सबके लिए। एक स्टूडेंट जो बहुत ही छोटे से गाँव से आती है, एमपी के सप्ता गांव से आती है। गांव में काफ़ी कम फैसिलिटीज़ होती है। मैं भी जहाँ से आता हूँ वहाँ भी बिजली नहीं होती थी, इंटरनेट नहीं होता था। ऐसी ही सिचुएशन से लड़कर सारी स्ट्रगल्स को पार करके आज दिव्या ऐसी बैंगलोर में बैठी है। एंड मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज ऐसी बैंगलोर में दिव्या से बात कर रहा हूँ। दिव्या की स्टोरी आप सबको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी, स्पेशली बिकॉज हमारे इंडिया में बहुत मुश्किल है सही गाइडेंस पाना। एंड अगर एक बार आप क्लास 12 के बाद सही जगह पे पहुंच गए तो लाइफ सेट हो सकती है, राइट? दिव्या कैसा लग रहा है ऐसी बैंगलोर में? काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। दिव्या, तुमने कभी सोचा था ऐसी बैंगलोर पहुंचोगी, आओगी? अगर देखा जाए तो 12 तक तो मेरा कुछ डिसाइड ही नहीं था, सीरियसली नहीं था। मतलब जेनवी में थे बस, चिल, मतलब बस 12th के लिए पढ़ रहे थे। 12th से जब निकले उसके बाद जो है फिर ढूंढना स्टार्ट किया कि करना क्या है बेसिकली, मतलब क्या क्या फील्ड है, कैसा कैसा है। देन उसके बाद जो है पहले तो मैं सोच रही थी कि बीटेक करना है, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बिकॉज मुझे एक्चुअली में उतना था, जितनी भी फील्ड्स थी बीटेक वगैरह की, अगर मैंने सर्च वगैरह किया तो एक्चुअली मुझे उनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं था। बट देन एक्चुअली मुझे और आइडिया नहीं था बीएससी, मतलब सिंपल बीएससी तो नहीं करना था बिकॉज कोई फायदा नहीं रहता। देन उसके बाद जो आई थिंक से मैंने सर्च किया, देन मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने फिर फाइनली हो गया ठीक है, हो गया बीटेक ही करेंगे। मैंने पापा को बोला कि बीटेक करना है, देन उन्होंने बोला ठीक है हो गया। फिर ऐसा वो नहीं था, आई थिंक सो कुछ महीने बाद, नहीं हम लोग आई थिंक सो मार्च में पेपर खत्म हो गया था 12th का। उसके बाद कुछ महीने बाद आई थिंक सो दोबारा सर्च किया तो मुझे आइजर वगैरह के बारे में पता चला। एंड मैंने फिर देखा कि कौन सा पेपर होता है आईआईटी, एंड बेसिकली वहाँ कोर्सेज क्या क्या है, थोड़ा सर्च किया तब मुझे और भी चीजें पता चली उसके बारे में। देन मुझे बेसिकली बायो में इंटरेस्ट था, वो बात अलग है, मैंने लिया नहीं था उस टाइम पे बिकॉज जेएनयू में क्या था कि सिर्फ पीसी और पीसीबी था, तो मुझे पीसीबी नहीं लेना था, तो इसलिए मैंने उस टाइम नहीं। बट हाँ, मुझे बायो में जाना था, बेसिकली न्यूरो साइंस, मतलब मुझे काफी पसंद है वो फील्ड, तो उसकी वजह से मैंने सर्च किया। तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मैं यहाँ मतलब आइजर वगैरह में जाके मैं चारों सब्जेक्ट में आप कोई कुछ भी पढ़ सकते हो। सो बेसिकली ये था मेनली कि हाँ मुझे अब जो है आईआईटी देना है। इसी बीच मुझे आईआईसी के बारे में पता चला था। सबसे पहले मैंने जो देखी थी हमारी जो मेन बिल्डिंग है ना आईआईसी की, उसकी फोटोज देखी थी। एंड वो लुक ही मुझे काफी होता है ना कि आप पहली बार देख के आप एकदम खुश हो जाते हैं कि यार कुछ तो बात है इसे। देन मुझे उस टाइम पे ज्यादा कुछ पता नहीं था, मैंने उतना सर्च नहीं किया। धीरे धीरे बाद में पता चला कि अच्छा आइजर एंड आईआईसी हमारे फर्स्ट आती है रैंक में। फिर यह था कि अब तो यहीं जाना है अगर हो पाया तो। फिर पहले एक्चुअली मुझे शास्त्र के बारे में देखा जाए तो पहले जब मैंने बोला ना कि 2024 में मई में मैंने डिसाइड किया, जबकि हमारा पेपर कब था, 9 जून को था। तो मैंने उस टाइम पे आई थिंक अराउंड 1 महीने था मेरे पास। बट उस टाइम पे शास्त्र नहीं लिया बिकॉज मैंने उतना तो भी नहीं देखा था इसके बारे में, शास्त्र के बारे में। तो आई थॉट कि भैया खुद से ट्राई करते हैं 1 महीने, अब क्या ही लूँ है सब्सक्रिप्शन वगैरह क्या। तो मैंने उस टाइम पे नहीं लिया था। बट हाँ उस टाइम पे मेरे बहुत घटिया मार्क्स आए थे, मुझे याद है 70 मार्क्स आए थे आई गेस। एंड 70 आउट ऑफ 240। हाँ, एंड आई थिंक रैंक टू 10,000 के अराउंड थी, मतलब जनरल रैंक। तो यार मतलब उतना भी बुरा नहीं लगा था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इधर बरहमपुर तो मिल जाए यार, मतलब रैंक आई थिंक सो ईडब्ल्यूएस के रैंक के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। देन उसके बाद मैंने सोचा बिकॉज और कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, एंड कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से मतलब उतना वो नहीं होता बिकॉज वो लोग जेई की वगैरह प्रिपरेशन कराएंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है शास्त्रा का ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन किया, आई मीन स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस मैंने देखे थे तो मुझे लगा कि शायद ज्वाइन कर सकती हो, मैंने ज्वाइन किया। देन फिर शास्त्रा का स्टार्ट हुआ। फिर कौन से बैच में थी आप? विक्रम 2.0 बैच थी। और टीचर्स कैसे थे? इनिशियली कंफ्यूज थी कि ये सही लग रहे हैं मुझे टीचर्स या नहीं लग रहा है। आई थिंक सो धीरे धीरे वो चीजें चेंज हुई। लाइक आर्या दीदी का बहुत सारे सेशंस रहते थे, एंड देन क्या तो बोलते हैं आकाश भैया, एंड सबसे आई थिंक सो सबसे पहले जिनसे मैं कनेक्ट हुई वो पार्थ भैया थे। स्टार्टिंग से ही उनसे कनेक्शन हो गया था बिकॉज जैसे वो चीजों को देखते हैं, उनका नजरिया मुझे काफी अच्छा लगता है देखा जाए तो लाइफ को देखने का। एंड जो जो उन्होंने फेस किया वो सारी चीजें वो बताते हैं ना, तो उससे भी मतलब मोटिवेशन मिलता है। एंड देन उसके बाद फिर सारे टीचर्स लाइक आकाश भैया एंड सिद्धार्थ भैया एंड पार्थ भैया, हिमांशु भैया। मैंने पिछले जो हम लोग का पॉडकास्ट हुआ था कल ही, उसमें मैंने बताया भी था कि मुझे उनकी क्या क्या चीजें अच्छी लगी थी। I mean, तो ऐसे कनेक्शन हुआ। पढ़ाई के मामले तो ऑब्वियसली आकाश भैया सब भी
किया तो बोलते मुझे बायो सिस्टम बहुत अच्छे लगे। यू थिंक कि चौथा सब्जेक्ट पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है हाँ, आईआईटी क्रैक करने के लिए? जो मेन पेपर हुआ था हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में से, मतलब फिजिक्स का आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे, ये आई थिंक सो शायद मैं नर्वस हो गई थी। बाकी जितने मैंने जे के भी 2 पेपर दिए, जो मैंने पेपर दिए थे सारी चीजें आराम से गई थी। उस दिन इतनी सारी गड़बड़ी हुई थी ना, मतलब आईआईटी के पेपर के दिन लास्ट में बस सिर्फ मेरे पास 10 मिनट्स बचे थे खुद को काम करने के लिए कि हाँ जा शांत हो जा, तुझे पेपर देना है, ये तेरा मेन पेपर है। बिकॉज बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब उन्होंने ऐसा किया था कि आईडी के लिए उन्होंने आई थिंक 12th के एडमिट कार्ड या इन सब का ऑप्शन दिया था, आधार कार्ड का ऑप्शन दिया ही नहीं था। तो मैंने फोटो कॉपी नहीं कराई थी उससे, आधार कार्ड एटलीस्ट थैंक गॉड लेके चली गई थी। ये बताओ कि प्रिपरेशन के दौरान दिक्कतें कहाँ आई, या फिर लोग कहाँ गलती करते हैं जो आपको लगता है नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं पहुंच पाओ? आई थिंक तो स्टार्टिंग में फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि हाँ हम लोग सोचते हैं कि हमें टीचर्स की बात माननी है, मतलब वो जो बोल रहा है एटलीस्ट वो कर लोगे तो हो जाएगा। एंड सच में ये सही है, तो बेसिकली होता क्या है ना कि हाँ स्टार्टिंग में हम फॉलो करते हैं, धीरे धीरे वो चीज कम होती जाती है। एंड मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसकी वजह से मतलब मुझे लगता भी है कि शायद मैं और अच्छा कर लेती अपने एग्जाम में, फाइनली अच्छी बात मैं यहाँ पहुंच गई। बट मे बी अगर थोड़ा सा भी गलती होती ना तो प्रॉब्लम हो जाती, बिकॉज मेरी रैंक ही पता है 58 है, मतलब जिस रैंक पे क्लोज हुआ एकदम बाउंड्री पे। बाउंड्री में। ओ गॉड। तो या मतलब लाइक हाँ, कह तो सकते हैं एक लक भी था मेरा। तो आपके हिसाब से टीचर्स की बात माननी चाहिए हाँ, बच्चों को भी। ये बताओ शुरुआत में कितने नंबर आ रहे थे आपके? ऑल्दो पहली बार तो 70 नंबर आए थे, मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए थे मेरा शायद से आगे? फर्स्ट मॉक टेस्ट जो था आई थिंक तो इजी था, इसकी वजह से मेरे 180 समथिंग आए थे। ओह, वो वो तो बहुत पार्ट वाला रहा होगा, हाँ फुल वही मैं सिलेबस बोल नहीं रही था। कि सबसे इजी था, तो मतलब फुल मार्क्स में कितना आते थे फुल वन सिलेबस? फोर्टी के अराउंड आते थे, अगर बिलो जाते थे तो 120 110 ऐसे, मतलब आईआईटी वाले में। नेक्स्ट वाले का तो उसका मैंने उतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था लास्ट लास्ट में, बिकॉज मुझे मेरा मेन आईआईटी था। तो हाँ मतलब मेरे आई थिंक तो एवरेज देखा जाए तो मेरे 140 आते थे। एंड जो हम लोग का लास्ट का जो सेमीफाइनल जो मौका हुआ था 23rd को, तो उसमें मेरे 160 आए थे। मैंने 45 क्वेश्चन किए थे, 4 गलत हुए आई थिंक, एंड मेरे 160 आए थे। मेन एग्जाम में भी यही हुआ था, मेरे 160 ही आए अच्छा, थे। अरे ये काफी बच्चों ने बोला है, हमने जो फाइनल सेमीफाइनल किया था ना एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले, की ये तुम्हारा एग्जाम का रिफ्लेक्शन है एक तरह से। मॉक टेस्ट जो था, मेगा मॉक टेस्ट सेमीफाइनल, काफी बच्चों का वही स्कोर आया लिटरली, जो उन्होंने हमारे मॉक टेस्ट में दिया था एक्चुअल एग्जाम। उसमें बस ये था कि उसमें आई थिंक सो मैथ्स आप लोगों ने टफ की, मेरे मैथ्स में मार्क्स कटे थे, मेन वाले फिजिक्स का मेन में प्रॉब्लम हो गई, फिजिक्स थोड़ा टफ आ गया था। फिजिक्स प्रॉब्लम हाँ, हो गई थी। विक्रम 2.0 में थी, वो तो फुल ईयर लॉन्ग कोर्स होता है, क्लासेस भी होती है, मॉक टेस्ट भी होते हैं। हाँ तो ये ऑब्वियसली लाइक एक साल के यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेक्चर्स वगैरह जो गाइडेंस मिलते हैं ना, तो लाइक जैसे भैया लोग ऑब्वियसली सारे आइजर या नाइजर से थे, सो लाइक वो अपनी चीजें भी बताते रहते थे ना बीच बीच में कि कैसा है इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उससे भी आपको मतलब इंस्पिरेशन और मिलती है। बिकॉज मेरे साथ ये था, लेक्चर्स वगैरह तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प मिली लेक्चर से एंड जो नोट्स वगैरह से तो मिलेगी, बट उसके अलावा जो वो अपनी जर्नी शेयर करते थे आई थिंक सो उससे ज्यादा वो मोटिवेशन होता है। आर्य दीदी के जो सेशंस होते थे ना उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि हाँ हम लोग थोड़ा सा ट्रैक में आ जाते थे कि हाँ इधर उधर आर्या दीदी का काफी नाम लिया जा रहा है, आर्या दीदी को बताई जाएगी ये बात। तो आर्या आई दीदी थिंक सो वो काफी या वो जो पर्सनलाइजेशन रहता रहा, राइट, क्या हेल्प मिलती थी? आर्या दीदी क्या करती थी आप लोगों के लिए? आई थिंक सो उनसे बातें करने में बहुत मजा आता था। काफी ज्यादा, मतलब एक पर्सनल टच होता है ना जो आर्या की वो तरह दीदी की हमारी। तरह फीलिंग आती थी उनसे, राइट, मतलब राइट। उनके बोलने का वे हर चीज। सो जो पर्सनल मेंटरशिप होती है कि भाई हर बच्चे से जुड़ के बात करना, पूछना कि कहाँ आज क्यों नहीं पढ़ा तुमने। हाँ वैसे मैंने पर्सनली उनको काफी मैसेज किए हैं, लाइक जैसे कि होता था जिस दिन मैंने बताया कि मैंने काफी दिन लाइक होता बीच बीच में से कि एक हफ्ते या 1-2 महीने के बीच में एक दिन मैं गैप ले रही हूँ, चाहे वो किसी वजह से हो, तो लाइक हो जाता था, तो मैं उनको पर्सनली बताती थी तो बोलती थी कोई बात नहीं, रेस्ट लेना भी ठीक है। मैंने वो खुद भी सपोर्ट करती थी इस चीज के मामले में, अच्छा लगता। तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या गलतियां की हैं प्रिपरेशन के दौरान? मुझे लगता है लास्ट टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा गलती की, बहुत ज्यादा आई थिंक सो। उस टाइम पे मुझे लगता है 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा आई थिंक सो स्ट्रेस था, आई डोंट नो क्या था। आज मैं कुछ नहीं पढ़ रही, ठीक है, मैं सोच रही थी मैं कल पढ़ूंगी, कल मैंने आई थिंक सो पढ़ा, खुद को संभाला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर से 2-3 दिन बाद मैं वही गलती कर रही हूँ, और ये चीज काफी टाइम तक चल। देन आई थिंक सो लास्ट के एक हफ्ते पहले मैं आई थिंक सो बहुत ज्यादा रोई, उसके बाद जो है क्या तो बोलते हैं, मैंने खुद को बोला कि तुझे करना होगा, एटलीस्ट एक हफ्ते बचे हैं, एक हफ्ते में कुछ ना कुछ कर ले, जो होगा देखा जाएगा। तो एक हफ्ते मैंने अच्छे से पढ़ा, देन पेपर लेके आई है। पेपर देते टाइम हाँ मुझे बुरा लग रहा था, उसके बाद मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने ये भी मतलब थोड़ा सा टाइम वेस्ट किया था, सो आई वाज लाइक कि मे भी मतलब और अच्छा कर लेती मैं, बट हो गया, उसके बाद उतना भी वो नहीं लगा। देन ये गलती मैंने काफी की है कि आई थिंक सो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे मैं कि मुझे पढ़ना है, तो तो क्या कर रही थी? पढ़ नहीं रही थी तो क्या कर रही थी? फालतू टाइम वेस्ट कर रही थी वीडियोस वगैरह। सोशल मीडिया?
सोशल मीडिया कहाँ, कौन सा वीडियो? आई मीन ऐसे यूट्यूब। मूवीज वगैरह, यस, बस यही था। तो ये गलतियां हैं जो नहीं करनी है बच्चों को। खासकर लास्ट फेज में आई थिंक सो बहुत जरूरत होती है। तुमने बताया था कि तुम्हारे गांव में कई बार नेटवर्क जब नहीं आता था घर में, तो काफी टाइम तक, बाय द वे जिन लोगों को नहीं पता है, दिव्या बाहर आके घर के बाहर आके एक्चुअली वो चीज मैं एंजॉय भी करने लगी थी देखा जाए तो, फिर अंदर मेरा पढ़ने का मन भी नहीं करता था, मोस्टली बाहर ही हाँ, बैठ के पढ़ती बाहर थी। क्या, कुर्सी टेबल लाके पेड़ के नीचे, हाँ लोग ऐसा। ऐसा। तो वो इतनी अच्छी भी लगने लगी थी मेरे टाइम के साथ, मजा आता था वैसे बाहर पढ़ने में। और आज हम ऐसी बैंगलोर में दिव्या का पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आई होप इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। टाइम टेबल कैसा रहा था? टाइम टेबल मतलब कितने घंटे पढ़ना वगैरह? कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आई थिंक सो लाइक मैं मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज आप 10 घंटे पढ़ रहे हो फोकस करके, आई थिंक सो इट्स गुड। बस हो जाता है 10 घंटे? जैसे नहीं मतलब मुश्किल है, जैसे आप, मेरा जनरली क्या रहता था, मैं 11 घंटे मेरा मोस्टली रहता था, एवरेज मेरा 11 घंटे ही रहता था। बट आई थिंक सो उसमें 7-8 घंटे हो जाते हैं कि आप फोकस मोस्टली रहता है। मैंने देखा है काफी लोगों की वो बहुत ज्यादा इस चीज में फोकस करने लग जाते हैं कि मुझे 13 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ये चीज करना है। तो आई डोंट थिंक सो उन्हें ये चीज करनी चाहिए। लाइक थोड़ा सा अपनी बॉडी को भी समझना चाहिए, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि आप, कुछ लोग कर लेते हैं, दैट्स गुड, अगर वो कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वो कुछ टाइम तक ही कर पाए हैं, ऐसे नहीं है कि साल भर आप 15 घंटे पढ़। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो हम लोग की आधी दीदी बोलती थी कि तुम लोग सोया करो, जैसे सच्ची मैं सब क्या बोलती स्टार्टिंग में, क्या हुआ था, मैं 6 घंटे सोना स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज मुझे लगा कि मैं कर लूंगी। बट मेरे लिए आई थिंक सो 7 घंटे इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे बॉडी के लिए तो कह सकती हूँ। आई थिंक सो कुछ टाइम के बाद ये हुआ था, 1 हफ्ते बाद मुझे दिन में नींद आती थी। देन आई थिंक सो आर्य दीदी ने हमें काफी बार ये चीज बोली थी कि तुम लोग ये चीज मत करना, तो एक बार में तो मानते नहीं हो। हाँ तुम्हारे दीदी बार बार तो बोलेंगे। हाँ तो एक बार में कहा। बाय द वे, जो बैच के अनऑफिशियल बैच भी था ना विक्रम का, तो हाँ मैं स्टार्टिंग में थी, उसके बाद मैं नहीं अच्छा, थी उसमें, तो मुझे उतना याद उसमें क्या, आई थिंक बच्चे गाने वाने भी गाते थे, वीडियो वीडियो कॉल पे होती थी। अरे डिफरेंट क्या था वो माहौल? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, मतलब मुझे सच्ची में मतलब ऐसे लगती थी कि भाई कितने टैलेंटेड लोग हैं, मतलब आई थिंक सो, मतलब काफी लोग गाना वगैरह गाते थे, शायरी वगैरह यही सब चलता था उसमें काफी तो टाइम पूरा तक। ऑफलाइन ऑनलाइन बैच नहीं, हाँ मतलब ऑफलाइन का माहौल भी हो काफी जाता टाइम है। तक घंटों तक वो लोग बातें करते रहते जब फ्री होते थे, तो बाकी टाइम हाँ। फिर जब क्या तो बोलते हैं, फिर टाइम हुआ तो फिर पढ़ने चले गए, सब ऐसा रहता था। अगले साल के लिए क्या कहना चाहोगे बच्चों को, फाइनल मैच जो तुम्हारे जूनियर्स आएंगे अगले साल? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज करना है, तो तुम वो चीज कर लोगे। लाइक होता है कि ठीक है हो गया, मतलब माइंड में ये चलने लग जाता है कि आप चीज के लिए फोकस नहीं रहते हो ना, तो देन आप थोड़े से नॉर्मल हो जाते हो, जैसे मैं हो जाती थी। बट अगर आपको पता है कि मुझे यहीं जाना है, तो वो हो जाएंगे। तो बेसिकली मुझे लगता है कि माइंड में ये होना चाहिए कि मुझे वहीं जाना है। डिटर्मिनेशन होना हम्म, चाहिए कि जाना है, करना है तो करना है। ये चीज होगी तो आराम से पढ़ अपने आप लोगे। फोकस हो जाएगा, हम्म, अपने आप टाइम पे उठोगे, टाइम पे सोओगे, हम्म, अपने आप टीचर्स की बात मानोगे, अपने आप हाँ, टेस्ट करोगे, राइट? हम्म, किसी और को प्रेशर राइज किसी करने की हाँ आप किसी और को जरूरत बोलने की होगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एंड दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी, राइट? हम्म, ठीक है दिव्या, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाय द वे, इधर हमारी आरसी की आइकॉनिक बिल्डिंग भी दिख रही है, और अभी हम आईडीआर में है, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में अगले साल।